नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका झारखंड टाइगर चैनल पे। चलिए, आज बहुत बड़ा अपडेट निकल गया है झारखंड सरकार द्वारा कि झारखंड में जो +2 टीचर की जो वैकेंसी थी, जो सीट खाली थी, रिक्त सीट थी, वहाँ पे आपको वैकेंसी निकाली गई है उस सीट पर। तो आपको बताता हूँ। पिछले वीडियो में मैंने बताया कि कहाँ से कितना सीट है, कौन सा सब्जेक्ट में कितना सीट है। आप अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं कि मैंने उसमें पूरा डिटेल्स बताया आपको। चलिए, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि परीक्षा का स्वरूप कैसा होगा, परीक्षा आपके कितने चरणों में ली जाएगी और कौन कौन से सब्जेक्ट से और कितना क्वालिफिकेशन मार्क्स लाना होगा परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए, परीक्षा को पास करने के लिए, टीचर बनने के लिए आपको +2 का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, हम लोग आगे जानते हैं इसको परीक्षा का स्वरूप क्या है। तो देखिए, यहाँ पे मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या है, परीक्षा का स्वरूप देखिए क्या है। तो परीक्षा का स्वरूप है, आयोग द्वारा कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT एग्ज़ाम द्वारा ली जाएगी, यानी कि ऑनलाइन परीक्षा होगी आपकी, इसकी ऑनलाइन एग्ज़ाम होगी CBT द्वारा। ठीक है, और आपको क्या बोला गया, देखिए यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का भी चर्चा किया गया है, बहुत बड़ी ये अपडेट है। तो अभ्यर्थी के प्राप्तांक के नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन मतलब यानी कि आपको समझते ही होंगे कि आपको माइनस कम से कम मारना है। ठीक है, माइनस कम से कम मारना है। ठीक है, चलिए आगे और जानते हैं। आगे हम लोग परीक्षा का स्वरूप कैसा है और आगे जानते हैं। परीक्षा का स्वरूप देखिए, परीक्षा एक चरण में ली जाएगी। परीक्षा एक चरण मुख्य परीक्षा में ली जाएगी। ठीक है, और पहला जो है, दूसरा देखिए ख नंबर ऑप्शन क्या दिया हुआ है, परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पी उत्तर युक्त होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव होंगे, ऑब्जेक्टिव। ओके, प्रश्न पत्र पहला में पूर्ण अंक के लिए आपको 1 अंक रहेगा, 1 अंक रहेगा, एक प्रश्न पे 1 अंक रहेगा। ठीक है, जबकि प्रश्न पत्र 2 में यानी कि पेपर 2 जो आपको एग्ज़ाम दीजिएगा, उसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक रहेगा, प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग मुख्य परीक्षा के बारे में। देखिए, मुख्य परीक्षा का विषय क्या है, विषय क्या रहेगा, क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। मेन तो आपका यही टॉपिक है कि आप एग्ज़ाम को कैसे क्वालिफाई करते हैं, क्या पढ़ना है हमको एग्ज़ाम में, क्या नहीं पढ़ना है। तो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है इसको, आपको एग्ज़ाम को निकालने की, क्योंकि सीट बहुत ही कम है। तो आपको सीट बहुत कम है, तो आपको वैसा तैयारी भी करना है, आपको वैसा प्रिपेयर करना है, आपको वैसा आपको खड़ा उतरना होगा एग्ज़ाम में क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या बताया गया, मुख्य परीक्षा के विषय एवं पाठ्यक्रम का क्या बताया गया है। यहाँ पेपर 1 में बताया गया, देखिए 100 अंक का प्रश्न होगा। 100 अंक यानी पेपर 1 में, यानी कि 100 प्रश्न, 100 प्रश्न 100 नंबर का। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का। और पेपर 1 में आपका क्या क्या रहेगा, सब्जेक्ट जो परीक्षा किया जाएगा, सामान्य ज्ञान और हिंदी भाषा का परीक्षा रहेगा। सामान्य ज्ञान, हिंदी भाषा, इसलिए आपको हिंदी भाषा का छोड़ना नहीं है। वैसे तो झारखंड की जो तैयारी कर रहे हैं उसका हिंदी तो ऐसे पढ़ ही रहे होंगे, और थोड़ा हिंदी को आपको स्ट्रॉन्ग बना लीजिए झारखंड में टीचर के लिए बनने के लिए, क्योंकि आपका एक क्वालिफिकेशन है, मतलब क्वालिफाई करना है, आपको क्वालिफाई करना है। अगर पेपर 1 का एग्ज़ाम, तो आपको हिंदी और सामान्य ज्ञान को क्वालिफाई करना होगा। ठीक है, पेपर 2 देखिए, पेपर 2 में क्या रहेगा, जिस विषय में नियुक्ति होनी है उस विषय की परीक्षा होगी। यानी कि आपने जो PG किया हुआ है, जो ऑनर्स से, और जो ऑनर्स से आपने PG किया हुआ है, उसी ऑनर्स से आपका प्रश्न रहेगा टोटल। और कितना प्रश्न रहेगा आपका ऑनर्स पेपर से, तो 300 प्रश्न रहेगा, 300 अंक का। 300 अंक का यानी कि 300 प्रश्न नहीं, 300 अंक का यानी कि 150 प्रश्न रहेगा, क्योंकि पेपर 2 में 2 अंक है, प्रत्येक प्रश्न में 2 अंक दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। माइनस मार्किंग भी है दोस्तों, यहाँ पे माइनस मार्किंग कितना है, तो 0.25। देखिए यहाँ मैंने नोट करा दिया, 0.25 मैंने नोट करा दिया, 0.25 माइनस मार्किंग है। ठीक है, माइनस मार्किंग 2.25 है। आगे देखते हैं सामान्य ज्ञान से। देखिए क्या प्रश्न आएगा आपका, जो आपका पेपर 1 है, जो सामान्य ज्ञान, उसका भी मैं डिटेल आपको चर्चा कर देता हूँ। तो सामान्य ज्ञान, इन सभी प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करना होगा। ठीक है, यानी कि क्वालिफिकेशन के लिए है। तो चलिए आगे देखते हैं सामान्य ज्ञान में क्या क्या आपका टॉपिक रहेगा एग्जाम में जो पूछा जाएगा प्रश्न। तो आपका आएगा वैज्ञानिक प्रगति से, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से आएगा, भारतीय भाषाओं से आएगा। आपको पता ही है कि आपको संविधान में कितनी भाषाएं हैं, तो आपको कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषाएं हैं संविधान। ठीक है,
भाग आएगा, पुस्तक से आएगा आपका, लिपि आएगा, राजधानी आएगा, मुद्रा से आएगा, खेल खिलाड़ी से आएगा और महत्वपूर्ण घटनाओं से प्रश्न रहेगा आपका जनरल सामान्य अध्ययन में, ठीक है। और आगे भी है, भारत का इतिहास आएगा, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं एवं भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज आ जाएगा आपका, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना। तो यानी कि आपका सामान्य अध्ययन से बहुत ही बड़ा टॉपिक दिया गया है। सामान्य अध्ययन को आपको अच्छे से सब टॉपिक को क्लियर करना होगा, ठीक है। सब अच्छे से इस टॉपिक को क्लियर करना होगा, ठीक है। और आपको आगे देखते हैं आपका सामान्य विज्ञान से क्या रहेगा। सामान्य विज्ञान से आपका यही सब रहेगा, डेली का दिन प्रतिदिन का जो हो गया अवलोकन। गणित से आपका क्या आएगा, तो गणित जो रहेगा आपका मैट्रिक स्तर पर रहेगा, माध्यमिक स्तर पर रहेगा गणित से। क्षेत्रमिति रहेगा, त्रिकोणमिति रहेगा, ज्यामिति रहेगा, बीजगणित रहेगा, अंक गणित रहेगा, यही सब रहेगा गणित से, ठीक है। और आपका देखिए मानसिक क्षमता तो आप जानते ही हो, आपका मानसिक क्षमता तो बताना नहीं होगा। कंप्यूटर से आएगा, कंप्यूटर पढ़ लीजिएगा अच्छे से आप लोग। कंप्यूटर का एक बहुत अच्छा बुक भी है, कौन सा बुक है, परीक्षा मंथन। हाँ, आपका परीक्षा मंथन जो है बहुत ही अच्छा बुक है कंप्यूटर के लिए। तो आपको कंप्यूटर के लिए आपको परीक्षा मंथन पढ़ लीजिएगा। क्या पढ़िएगा, आपको बताइए क्या पढ़िएगा, तो आपको परीक्षा मंथन पढ़ लीजिएगा, परीक्षा मंथन नोट कर लीजिए। ये बुक सभी पढ़ेंगे तो आपको कंप्यूटर में दिक्कत नहीं आएगी, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। और फिर देखिए आगे, झारखंड राज्य के भूगोल, इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, भाषा, इस सब से, खेल कूद से आएगा, उपलब्धि आएगा, राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय महत्व से आएगा, ठीक है। और हिंदी भाषा ज्ञान में देखिए क्या आएगा, हिंदी भाषा ज्ञान से आपका क्या रहेगा, तो हिंदी भाषा ज्ञान के अधीन हिंदी अपठित अनुच्छेद से रहेगा। हिंदी में आपका अनुच्छेद और व्याकरण आएगा, अनुच्छेद और व्याकरण से आपका प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए पेपर 1 कंप्लीट हुआ। अब हम पेपर 2 के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। पेपर 2 ही आपका मेरिट बनाएगा। मेरिट कौन बनाएगा आपका एग्ज़ाम का, जिसके बेसिक पे आपका चयन किया जाएगा, तो पेपर 2। पेपर 1 तो सिर्फ क्वालिफिकेशन के लिए था, मतलब क्वालिफाई करने के लिए था आपका वो, ठीक है। चलिए पेपर 2 के बारे में देखते हैं, मुख्य परीक्षा क्या होगा इसमें। पेपर 1 में जो है आपका, जो पेपर 1 में आपका न्यूनतम 33% अंक आना होगा, यानी कि आपका 100 नंबर का जो परीक्षा होगा उसमें 33 नंबर यानी कि 33% अंक लाना होगा। 33%, 100 का 33% यानी कि 33 नंबर, तो 33 नंबर आपको लाना होगा एग्ज़ाम में, ठीक है, क्वालिफाई करने के लिए। और पेपर 2 में क्या है, पेपर 2 में आपको 50% अंक लाना होगा, यानी कि 300 नंबर का जो एग्ज़ाम होगा उसमें आपको 50% यानी कि 150 नंबर लाना होगा, ठीक है। 300 का आधा, आपको 150 नंबर लाना होगा एग्ज़ाम में, तभी आप क्वालिफाई कर सकते हैं। और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए 45% अंक लाना होगा, ठीक है, 45% अंक लाना होगा। जनरल के लिए 50%, ठीक है, जिसका ऐसे है जाति निवासी वगैरह नहीं है ये सब, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे कुछ और जानकारी है क्या देख लेते हैं, बता देते हैं आप लोगों को। परीक्षा का न्यूनतम जो है कम अंक पाने वाला विद्यार्थियों का मेगा सूची भी जारी किया जाएगा। 50%, 45%, ठीक है। 50 हो गया आपका जनरल वगैरह आ गया, और 45 हो गया आपका अनुसूचित जाति जनजाति, ठीक है। तो आपको मैंने आज सिलेबस शेयर कर दिया ये आपका, कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, आपको +2 एग्ज़ाम जो टीचर का है उसको क्वालिफाई करने का, ठीक है। तो धन्यवाद, चैनल पे बने गए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, आगे भी जुड़े हुए इससे मैं जानकारी देता रहूँगा झारखंड से जुड़े हुए शिक्षक की। तो चलिए धन्यवाद, थैंक यू सभी को, जोहार, जय हिंद।